हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आज हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ ब्रिज रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स both the half cycle of the AC signal into pulsating DC। इसका मतलब है, जैसे कि हमने फुल वेव रेक्टिफायर में देखा था, दिस ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट इज सिमिलर टू फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे कि हमने फुल वेव रेक्टिफायर में देखा था कि हम एक एसी सिग्नल देते थे, फुल वेव रेक्टिफायर हमें एक पल्सेटिंग डीसी दिया करता था। इन दिस सेम वे दिस ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑल्सो गिविंग अस द सेम आउटपुट। हम इसमें एक एसी सिग्नल देंगे और ये हमें एक जो इसका सर्किट है वो हमें एक पल्सेटिंग डीसी आउटपुट देगा। बट दिस ब्रिज रेक्टिफायर has so many advantages over full wave rectifier. Like we can say that bridge rectifier has a smaller peak inverse voltage, smaller peak inverse voltage, greater transformer utilization factor. ओके, ये क्या चीज़ें होती हैं, पीआईवी क्या होता है, टीयूएफ क्या होता है, इसको हम डिटेल में कभी किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसका एक मेन जो एक फ़ायदा होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, उसका ये होता है कि हमें ब्रिज रेक्टिफायर में किसी भी सेंटर टैब्ड ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत नहीं होती। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमें एक फुल वेव सेंटर टैब्ड ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत होती है, बट इसमें हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें ट्रांसफॉर्मर बना नहीं हुआ, जैसे कि ये देखिए, ये मैं एक ट्रांसफॉर्मर बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम सप्लाई देते हैं, ठीक है ना, करेक्ट, ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम फुल वेव रेक्टिफायर में कर रहे थे, तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग को हम यहाँ से सेंटर टैप कर रहे थे, बट इसमें इस सेंटर टैप करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सर्किट में मैंने आपको इस ट्रांसफॉर्मर के बाद का मैंने सर्किट डायग्राम दिखाया है आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें हाई डीसी वोल्टेज चाहिए इस लोड के अक्रॉस, तो वी कैन अप्लाई directly AC voltage here also, but the condition is these diodes should have sufficient breakdown voltage. ओके, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, ये सब चीज़ हम किसी और दिन किसी लेक्चर में पढ़ेंगे, बट आज हम इसका बेसिक रेक्टिफायर का एक कुछ समझेंगे, काम कैसे करता है, होता क्या, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो हम देख लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एसी इनपुट दिया। ओके, ये ट्रांसफॉर्मर के बाद का आउटपुट मान लेते हैं हम, कि मतलब ट्रांसफॉर्मर से ये डाउन कन्वर्ट होकर स्टेप डाउन होके हमारे पास ये एसी एक इनपुट आया। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में कि हमारे पास 4 डायोड हैं और ये चारों के चार आइडियल डायोड है, और यहाँ पे एक हमारे पास लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, करेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे डीसी आउटपुट लिख के भी दिखाया हुआ है। तो इसकी जो ब्रिज रेक्टिफायर की जो वर्किंग है हम 2 साइकिल में पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव साइकिल में पढ़ेंगे और एक नेगेटिव साइकिल में पढ़ेंगे। ओके, तो हम पहले पढ़ लेते हैं इसकी पॉजिटिव साइकिल, कि पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइकिल का इक्विवेलेंट सर्किट है। पॉजिटिव साइकिल ऑफ द एसी सोर्स का इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एक एसी इनपुट है, हम यहाँ पे एक एसी इनपुट देंगे, तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगी। अभी हम इसकी पॉजिटिव साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे 4 डायोड है, करेक्ट। तो अब होगा क्या,
इस पॉइंट पे पॉजिटिव आया तो ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, ये डायोड हो गया D2 डायोड हो गया रिवर्स बायस्ड, क्योंकि इसके एन साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल है। ये देखिए लाइन बनी हुई है, जैसे ये लाइन बनी हुई है, इसके एन साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए रिवर्स बायस्ड हो गया। सिमिलरली हम यहाँ से इसको भी हम समझ सकते हैं कि हमारा बी टर्मिनल पे नेगेटिव साइन आया है, तो ये डायोड क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, और D4 डायोड क्या हो गया रिवर्स बायस्ड हो गया। ओके, एंड एज वी नो दैट डायोड in a forward biased mode will work as short circuit, and in a reversed biased mode it will work as open circuit, करेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको फिगर में शो भी करा हुआ है कि जो D4 डायोड है इसको मैंने लाइट कर दिया, इसको लाइट रंग में कर दिया, इट मीन्स इट इज़ ओपन सर्किट। इसी मैं क्लियर करता हूँ एक बार कि D2 and D4 both will get open and this D1 will get short and D3 will also get short. Now हमारे पास क्लोज पाथ क्या बना, हम देखते हैं जिससे हमारे पास करंट फ्लो करेगा। ये देखिए करंट यहाँ से फ्लो हुआ, ये शॉर्ट हो गया, उसके बाद ये हमारे पास लोड रजिस्टर है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, उसके बाद ये डायोड भी शॉर्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, करेक्ट। तो करंट हमारा इस पाथ को फॉलो करेगा। अब क्या होगा, हमारे पास ये बीच में लोड है, तो जो भी वोल्टेज हम इस सोर्स से अप्लाई करेंगे वो सारी की सारी वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इस लोड के इस साइड पे पॉजिटिव साइन आएगा, करेक्ट है। तो हम इसको समझते हैं हमारे पास वेव फॉर्म की मदद से कि हमारे पास फाइनली क्या आउटपुट आया, क्या इनपुट दिया था हमने। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे AC इनपुट पे हमने ये एक AC इनपुट दिया था जिसकी हम पॉजिटिव साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस लोड के अक्रॉस हमारे पास क्या आउटपुट आया, इस पॉजिटिव साइकिल के लिए सेम टू सेम पोलैरिटी, सेम टू सेम मैग्नीट्यूड विल ड्रॉप अक्रॉस दी लोड, इस 0 से लेके T/2 टाइम पीरियड के लिए। ये टोटल टाइम पीरियड T होता है, करेक्ट ना, ये 0 इज T/2। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसी वेवफॉर्म आ गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि नेगेटिव साइकिल में क्या होगा। ओके, तो नेगेटिव हाफ ऑफ द AC सोर्स वोल्टेज, जैसे कि हम यहाँ पे एक AC सिग्नल देंगे। अब हम इस नेगेटिव साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो नेगेटिव साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस नोड पे हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगी, इस पे क्या आ जाएगी पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगी, करेक्ट। ए टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज है, तो इससे क्या होगा, इसके P साइड पे, इस D1 डायोड के P साइड पे, क्योंकि PN जंक्शन होता है ना, P साइड पे नेगेटिव वोल्टेज है, मीन्स इट इज़ रिवर्स बायस्ड। D2 डायोड क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, बिकॉज N साइड पे नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरीके से यहाँ पे B टर्मिनल पॉजिटिव आ जाएगी, ये PN जंक्शन है, D4 डायोड P साइड पे पॉजिटिव है, तो इट विल गेट फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली D3 हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, करेक्ट है। तो एज आई टोल्ड यू, रिवर्स बायस्ड विल वर्क एज ओपन सर्किट, फॉरवर्ड बायस विल वर्क एज शॉर्ट सर्किट। तो फाइनली हमारे पास क्या फिगर बनेगी, ये D1 एंड D3 है जो मैं लाइट कर रखे हैं, ये ओपन सर्किट हो जाएंगे। ओके, D2 एंड D4 हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्लोज पाथ क्या बना है जिससे करंट फ्लो होगा। हमने वोल्टेज इस साइड अप्लाई की थी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ। ओके, और ये देखिए ये डायोड शॉर्ट हो गया था, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, और ये D4 डायोड हमारा शॉर्ट हो गया था क्योंकि ये और ये ओपन हो गए थे, और
ये कुछ ऐसा बन गया था, करेक्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस बार हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा। पॉजिटिव साइकिल में करंट हमारा कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था, करेक्ट है ना। इस बार हमारा जो करंट है वो यहाँ से यूं फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या होगा, करंट हमारा कुछ ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो क्या हुआ, जैसे कि पहले हमारा इस लोड के इस टर्मिनल में पॉजिटिव वोल्टेज आई थी, सिमिलरली नेगेटिव साइकिल के लिए भी जो भी वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज जो यहाँ ड्रॉप हुई है, सेम टू सेम पॉजिटिव वोल्टेज इस वाले टर्मिनल पे ड्रॉप हो रही है लोड के। तो मतलब इस बार भी कुछ हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको फिगर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्या आउटपुट फाइनली हमें मिला है। जैसे कि हमने ये एक पॉजिटिव साइकिल दी थी, ये एक एसी साइकिल दी थी, ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, करेक्ट है। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आया था, यहाँ पॉजिटिव आया था, करेक्ट। तो अब फाइनली क्या हुआ, करंट ऐसे फ्लो किया। तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि पॉजिटिव साइकिल के लिए सेम टू सेम आउटपुट आया था, सेम टू सेम पोलैरिटी आया था। और नेगेटिव के लिए देखिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए भी लोड के इस साइड पॉजिटिव ड्रॉप हुआ था और नेगेटिव साइकिल के लिए भी लोड के इस साइड ही पॉजिटिव ड्रॉप हो रहा है, ये पॉजिटिव यहीं पे आ रहा है, करेक्ट। तो इस बार भी कुछ इस T/2 टाइम पीरियड से T तक हमें कुछ ऐसी वोल्टेज मिलेगी, करेक्ट है। तो अब इसको हम एक कंबाइंड वे में पढ़ लेते हैं कि फाइनली हमें आउटपुट क्या मिला है, देखते हैं। तो फाइनल आउटपुट ऑफ द वेवफॉर्म, जैसे कि हमने एक एसी सिग्नल दिया था, करेक्ट है। पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें पॉजिटिव मिला था और इस नेगेटिव साइकिल के लिए जस्ट मैंने आपको बना के दिखाया, सेम इस तरह पॉजिटिव आया। नेक्स्ट साइकिल के लिए भी हमें पॉजिटिव ऐसे मिला और इस नेगेटिव साइकिल के लिए भी अगेन हमें इस तरह की पोलैरिटी मिली है अपसाइड। तो ये हमें पॉजिटिव साइकिल के लिए मिला था कि नेगेटिव साइकिल के लिए मिला है। अब हम दोनों को कंबाइन वे में अगर देखेंगे तो कुछ ऐसी वेवफॉर्म हमें आउटपुट पे मिलेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो एक एसी सिग्नल को एक पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है, करेक्ट। तो गाइस ये था हमारी ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग। और ब्रिज रेक्टिफायर को आप प्रैक्टिकली भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कॉलेज में हैं, कहीं पे हैं, तो आपके पास अगर सेटअप हो तो आप इसको प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप प्रैक्टिकली इसको कैसे आप देख सकते हैं, ओके। जैसे कि 2 मिनट, जैसे कि हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम था ब्रिज रेक्टिफायर का, ओके। तो हम अगर इसको प्रैक्टिकली कभी हम ऑब्जर्व करना चाहें ना, तो हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि ये हमारी एसी इनपुट होती है, ओके। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हम घरों में, जैसे कि इससे पहले हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ओके, तो यहाँ पे जो हम एक इनपुट देते हैं, हमारा वो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो हम हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, हम बेसिकली वही इस पर अप्लाई करते हैं ना, करेक्ट ना। वो कितना होता है, करीबन 220 वोल्ट RMS होता है, ओके, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है। एंड गाइस एक बात नोट कीजिए, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो होती है RMS वोल्टेज, पीक वोल्टेज नहीं होती, ये बात को नोट कीजिए, RMS वोल्टेज होती है, करेक्ट। वो जो हमारे पास 50 हर्ज पे आती है, करेक्ट है ना। तो अगर हम इसको कभी प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हम इसको हम खुद भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डायोड लगे हुए हैं, करेक्ट है ना। तो हम इस डायोड्स का ना, जैसे कि इनको LED से चेंज कर सकते हैं। जो जैसे कि आपने देखा होगा दिवाली पे जो LEDs आती हैं, तो LED बेसिकली होती क्या है, LED भी तो बेसिकली एक डायोड ही होता है ना, डायोड से ही बनी होती है ना। तो अगर हम कभी देखना चाहें तो इन डायोड्स को हम LED से रिप्लेस कर सकते हैं, करेक्ट है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सप्लाई देंगे, हमने सप्लाई उसको एक रिक्वायर्ड इस जो वोल्टेज हमें चाहिए होगी उस पर कन्वर्ट कर देंगे, इस पॉइंट पे ले आएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि अभी आप 50 हर्ट्ज पे काम कर रहे हो,
जब आप यहाँ पे 50 हर्ट्ज पे काम करोगे और यहाँ पे कोई सप्लाई दोगे तो आपको क्या होगा पता नहीं चलेगा। आपको क्या लगेगा जब आप देखोगे ना प्रैक्टिकली, तो आपको ये भी ऑन दिखेगी, ये भी ऑन दिखेगी, ये भी ऑन दिखेगी, ये भी ऑन दिखेगी। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखोगे ना, जैसे कि हम 50 हर्ट्ज पे काम करें, इसमें क्या होगा 1 सेकंड में 50 साइकिल्स आ जाएंगी। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो ये साइकिल्स है ना आपकी, ये साइकिल है, ये 50 टाइम्स आ जाएंगी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पॉजिटिव कब आया, मतलब ये दोनों कब ऑन हुए और ये दोनों कब ऑफ हुए, या फिर ये दोनों कब ऑन हुए, ये दोनों कब ऑफ हुए। बिकॉज इतनी फास्ट होएगा कि आपको ये सारे ऑन दिखेंगे। लेकिन कभी आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते जाना, इसके फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज पे ले आना कन्वर्ट करके, फिर आप देखना कि आपको क्लियरली दिखेगा कि पहले आपके ये दोनों डायोड ऑन हुए, मतलब 1 हर्ट्ज, मतलब कि ये जो साइकिल है आपकी 1 सेकंड में एक ही आएगी, करेक्ट है ना। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि पहले ये दोनों ऑन हुए, उस टाइम पे ये दोनों ऑफ हैं, उसके बाद नेगेटिव साइकिल में ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये दोनों ऑन हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा आप एक, मतलब अगर आप कॉलेज में हो तो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, करेक्ट गाइस। तो ये बेसिकली बस आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए था। एंड गाइस आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।